औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है। ये वीक स्टार्ट हो रहा है 19 मई से लेके 23 मई 2025 और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सीओटी रिपोर्ट को साथ शामिल करेंगे और देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में रेट कट की कुछ शरह बढ़ी है या फिर स्टिल उसी जगह है। क्या गोल्ड मार्केट मजीद क्रैश कर सकता है या फिर ये सिर्फ सेलर्स के लिए ट्रैप है। इन सभी बातों को जो है ना हम कनेक्ट करेंगे। नॉलेज से भरा एपिसोड है, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखिए और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी कैसा बने वो भी फ्री में, तो आपको हमारे इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारे प्रीमियम स्विंग और इवन आप लाइव सेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा गाइस, एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर वीकेंड में मैं कुछ ना कुछ इनाउंस करता हूं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर आप लोगों के पास फंड नहीं है और आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप ट्रेड करना अच्छा जानते हैं, तो आप ट्रायल के लिए आप हमारे से कनेक्शंस कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और अगर आप अच्छा ट्रेड करें तो फंड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ के प्रॉफिट खुद भी बना सकते हैं और लोगों को भी बना के दे सकते हैं। अच्छा, चलें गाइस, अगर दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में हम सिक्स्थ बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये इस वीकेंड में हम अप टू 70% से 80% हम डिस्काउंट दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो सिक्स्थ बैच के अंदर इनरोलमेंट करें ताकि वो सीख सकें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली किस तरीके से करनी है और सीख के करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे। चलें, सबसे पहले चलते हैं आने वाले इवेंट के ऊपर। तो गाइज, जैसे कि आपने प्रीवियस डाटा में देखा कि सीपीआई का डाटा, पीपीआई का डाटा, ओवरऑल डाटा जो है ना वो नेगेटिव आने की वजह से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद DXY ने खुद को इम्प्रूव किया। इसकी सबसे बड़ी रीजन डोनाल्ड ट्रंप है जो कि GCC के दौरे पे थे और उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की 3200 यानी 3200 अरब डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कलेक्ट की। और ये एक जाहिर बात है, एक बड़ी सरमायाकारी है यूएस के लिए, जिसके बाद माइट बी पॉसिबल कि USDXY मजीद जो है ना वो पावरफुल हो। ठीक है। अच्छा, सीओटी रिपोर्ट के चलो सबसे पहले हम इवेंट की बात करते हैं। तो आने वाला जो वीक है जो कि 19 मई से लेकर 23 मई तक है, कोई खास एग्रेसिव नहीं है। इसमें मंडे को भी कोई अपडेट नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई नहीं है, वेनसडे भी कोई नहीं है। थर्सडे को एक न्यूज देखने को मिलेगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपको पता है हर वीकेंड में आते हैं। साथ में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और साथ में PMI का सर्विस डाटा है और एग्जिस्टिंग होम सेल की डिटेल आनी है। और फ्राइडे वाले दिन आपको न्यू सेल कितने रजिस्टर्ड हुए हों वो उसकी रिपोर्ट आएगी। तो गाइज, इसका मतलब है कि आने वाला जो वीक है को डाटा के हवाले से कोई इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। चले, सीओटी रिपोर्ट के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाते हैं जो कि अपडेट हुई है 13 मई 2025 को, तो ये रिसेंटली अपडेट हुई है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटी है वो मजीद बाहर से, यानी ये मैं नोट करो परसेंटेज, ये हर वीक में मैं आपको बताता हूँ। अब ये 54.0% रह गई है, ये 67% से नीचे आती गई परसेंटेज। और इस वक्त लॉन्ग के अंदर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी ऐड हुई है, जबकि शॉर्ट के अंदर काफी अच्छी खासी एंट्री आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी शॉर्ट के अंदर इंटू है, लॉन्ग के अंदर भी कोई खास, यानी आप यूं समझ लें कि बायर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है मजीद गोल्ड के अंदर इस टाइम जंप करने के। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले वीक में किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। नेक्स्ट FOMC जो कि 32 डेज के बाद इनाउंस होने जा रही है, जिसकी डेट 18 जून 2025 है। इसमें 91.7% नो चेंज है, बट 8.3% चेंज हो सकता है, जिसकी शरह बहुत ही कलील है। चलें, सबसे पहले चलते हैं जी
जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने जीसीसी कंट्री से एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो डील की है, और ये डीएक्सवाई के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट साबित हो सकती है। इसका झलक आप यहाँ डीएक्सवाई की H1 चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो गाइस डिमांड जोन से ये मैंने उस वक्त फ्राइडे को ड्रा किया था कि जिस तरफ मार्केट ओपन होगी उस तरफ मार्केट मूव करेगी। यहाँ पे देखिए तो ये ब्रेकआउट हुआ और फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिले बायर की, और ये रीटेस्ट अभी कर रही है मार्केट, यहाँ से फिर पुल बैक कर सकती है। बहुत ज्यादा ही नीचे आए तो 100/8 तक या उससे भी 100/6 तक आ सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे मजीद देखते हैं, चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस देखें तो H4 के ऊपर गाइस मार्केट यहाँ से ये 101.9 से एफवीजी को पिन करने के बाद रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट एक बार फिर पुल बैक हुई है। तो यहाँ रेंज करने लग गई थी ये, अगर हम इसको थोड़ा येलो बॉक्स ड्रा कर लें तो बजा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया में थोड़ी देर मार्केट जो है ना वो क्या किया, मूव करती रही है। तो इस येलो बॉक्स के अंदर मार्केट ने थोड़ी रेंजिंग किया, उसके बाद थोड़ा मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट, अब यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ, ट्रेंड इसका बुलिश है। ये सपोर्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टच करने के बाद ये आने वाले टाइम में अगर डीएक्सवाई थोड़ा रीटेस्ट भी करता है गाइस, तो फिर भी इस जगह से सपोर्ट लेके मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में भी आप देखें एक बड़ा जबरदस्त पिन पॉइंट में आपको बता देता हूँ, डीएक्सवाई का 101.2, 101.2 से ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग होगी तो ये बुलिश मजीद रहने के चांसेस हैं, और अगर इससे नीचे रहा तो ये जितनी सेल हुई है उसका रीटेस्ट, बट लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था उससे मार्केट ऊपर इंड्यूसमेंट डाल के क्लोजिंग नीचे दे गई है। और ये एक, और यहाँ पे देखें तो एक स्टेप बाय स्टेप मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, और लेकिन एक बार फिर 101.2 से मार्केट को रिजेक्शंस देखने को मिली। और अगर आप पावर लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है और क्लोज करती है, तो देन आने वाले टाइम में जो है ना वो इस ब्रेकआउट के ऊपर और इस सेलिंग जोन के ऊपर मार्केट जाती हुई जा सकती है। ठीक है, टाइम लगेगा बट जा सकती है। अगर वीकली क्लोजिंग की बात करें तो गाइस मार्केट बहुत 2-3 साल एक रेंज बाउंड होने के बाद एक इंड्यूसमेंट मार्केट अपसाइड की तरफ डाली थी, फिर दोबारा इसी में आई, और डाउन साइड की तरफ इंड्यूसमेंट डालने के बाद अगेन मार्केट इसी जोन के अंदर इंटर हो चुकी है, इस पूरे ये जो बॉक्स है इसके अंदर इंटर हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस सेलिंग का रीटेस्ट निकालें तो 101.26, 101.4 और 101.5.5 ये इसके मैक्सिमम रीटेस्ट है, जहां से मार्केट अगेन दोबारा सेलिंग जोन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब गोल्ड के ऊपर चलते हैं। अब हर बंदे की ख्वाहिश है कि हमें ये पता चल सके कि आने वाले टाइम में गोल्ड किस तरीके से बिहेव करेगा, तो आपने मंथली, वीकली और डेली और H4 चार्ट के ऊपर बड़ी तवज्जो के साथ पॉइंट नोट करना है, और अपने कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लें, ताकि आने वाले वीक में जब मार्केट चलती है तो हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, जबकि वही लेवल्स होता है इंपॉर्टेंट। अगर मंथली बात की जाए गाइस, तो मैंने पहले भी बताया था, इस मंथ में मार्केट, पिछले मंथ में मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, बट हाल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, और इस मंथ में मार्केट जो है ना अगेन बायर ऊपर के, बट उन्होंने स्विंग हाई नहीं तोड़ पाए, 3433 से ही मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हो गई। लेकिन इस बार मार्केट ने 3120 का एरिया लो भी लगाया है। अब यहाँ ये सूरत ये देखते हैं कि ये देखो 3120 तक पहुंची, किसी को पता था यहाँ मंथली लेवल भी है? नहीं पता था। अगर बड़े लेवल आप नोट करोगे तो आपको छोटे पे समझना आसान रहेगा, और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव हुई है। ठीक है, अच्छा अगर वीकली की बात की जाए तो गाइस इस वीक में मार्केट ने जबरदस्त और वेलड बेरिश इनगल्फिंग बनाई है यहाँ पे, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले टाइम में सेल प्रेशर में रहेगी। ठीक है, यानी इस पूरे मंथ में मुझे लगता है कि गोल्ड जो है ना वो सेल प्रेशर में रहेगा, रेंज भी हो सकता है बट सेल प्रेशर में रह सकता है। इस जीसीसी की डील के बाद भी और बहुत सारे सीज फायर के बाद गोल्ड को थोड़ा सेल प्रेशर में आना लाजमी था। अगर इस वीक की बात की जाए तो सीपी मार्केट का 3203, मार्केट ने लो लगाया 3121 का, और मार्केट का हाई 3325, जहां से मार्केट क्लोज हुई थी पिछले वीक उसी जगह से मार्केट फॉल होना शुरू हुई। एक दिन में बहुत ज्यादा फॉल हो गई थी, उसके बाद अगले दिन में रेंज मार्केट रही है। अब आने वाले वीक में जो मैक्सिमम मार्केट का रीटेस्ट है, चूंकि ये बेरिश इनकल्फिंग बनी, तो रीटेस्ट मार्केट के ये हो सकते हैं, एक तो मार्केट ऊपर जा चुकी है, दूसरा 3221 और 3246 का एरिया अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मार्केट आने वाले टाइम में ये जो एसएसएल लो लगा हुआ है इसको मार्केट ब्रेक बआसानी कर सकती है। इस वीक के अंदर $221 की मूव डाउन साइड की तरफ मार्केट ने दी है। लेवल की बात करते हैं तो गाइज मैं बताता चलूं कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस वन है वो 3246 और 50 का जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू वीकली लेवल है, याद रखिएगा, 3370 और 74 का एरिया, और 3325 और 29 का एरिया। डिमांड की बात की जाए तो डिमांड
जो है ना वो 3160 और 64, 3124 और 20, और 3100, 3090 और 94 का एरिया इसका सपोर्ट रहने के चांसेस है आने वाले वीक में। ठीक है जी। अब हम चलते हैं डेली के ऊपर। तो जितना टाइम फ्रेम क्लोज हो रहा है इतना आपको मजीद इस चीज की क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। इस वक्त अगर मैं ओवरऑल टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूं तो मार्केट का 5 मिनट का बुलिश, 15 मिनट का बुलिश, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश, बट 1 घंटे के ऊपर भी मार्केट बेरिश है, 4 घंटे के ऊपर भी बेरिश है, और डेली के ऊपर भी मार्केट आपको बेरिश ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखें तो एक सेलिंग बैंड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ यूं है। अब ये देखो, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, मार्केट हर बार ले रही थी सपोर्ट, मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, और फिर इस डेली सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और अब यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो पहले सपोर्ट थी कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। मार्केट 3239 से लेकर 3261 तक की एक डेली रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको क्लोज करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है और 3274 से ऊपर जाती है, देन मार्केट 3363 और 3435 भी मार देगी। लेकिन उससे पहले पहले रिजेक्ट होगी तो फिर इस वाले जोन को मार्केट तोड़ना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। याद रखिए, इससे नीचे मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, 3070 और 3018 के दरमियान में। ठीक है। यहाँ पे H4 के ऊपर आपने चीजें थोड़ी सी समझनी है, आपको बआसानी चीजें समझ आ जाएंगी। ये आपके सामने स्विंग हाई मार्केट ने लगाया। अब यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जो कि मैंने बहुत पहले ड्रा करके दिया था। मार्केट यहाँ फॉल हुई, इस जगह रेंज करने के बाद मार्केट दोबारा इस रेंज को ब्रेक करके नीचे गई। इसी जगह से स्ट्रॉन्ग जो डिमांड से मैंने स्विंग भी चलाई थी, जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बाइंग को देखने को मिला। लेकिन ये जो मार्केट जिस जगह से रिजेक्ट हुई है 3435 से, ये क्लियर इंडिकेशन है, जो अगर बायर इतने अच्छे होते तो मार्केट ऊपर लेके जाकर क्लोजिंग ऊपर देते। लेकिन यहीं से मार्केट ने मेकर ने अपना प्रॉफिट टेक किया, और मार्केट यहाँ से रेंज करने के बाद गिर गई। ठीक है, रेंज किया, फिर उसके बाद फिर रेंज किया, मार्केट गिर, फिर रेंज किया, मार्केट गिर गई। अब यहाँ पे देखें तो इस सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, इससे भी नीचे मार्केट गई है। 3120 का लो लगा के मार्केट अब अपसाइड की तरफ गई। अब क्या आगे हो सकता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन क्लियर इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में सेल प्रेशर है, और मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ये सेलिंग जोन जो कि 3200, 3300 और 50 का एरिया है, यहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन यानी सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इससे ऊपर एक पिन पॉइंट है 3265 का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर H1 उससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है और रीटेस्ट करके उसी डायरेक्शन में जाती है, तो फिर आप अपना टारगेट बाय के अंदर 3366 रख लें। वहां से मार्केट दोबारा से सेल हो सकती है, या मैक्सिमम 3407। लेकिन अगर मार्केट 3329 पे जाके या यहीं जहां पे है यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर उसके बाद मार्केट का जो लो लिक्विडिटी 3190 है वहां तक जाएगी। और अगर इसको ब्रेक किया तो आने वाले टाइम में मार्केट आपको क्लियर 2974 और 2950 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या है, बेरिश है, और तमाम जगह पे सीज फायर और ऑलमोस्ट वार कम होने की खबरें हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई होगी। इस एरिया को मार्क करें, इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर जा ड्रा करें, और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारी टीम से कनेक्शन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।